और आपको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ ही गया है तो आप इसमें लिखोगे क्या। तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज अच्छे से बता देती हूँ कि लिखना क्या है और कैसे है, ठीक है। हे फ्यूचर विदर्स, अगर आपको भी वात, पित्त, कफ ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है या फिर बार बार पढ़ने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज से हम एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बीएमएस के मतलब आयुर्वेदा के जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम इजीली उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए सीमित नहीं है, ये सब आपको ना आगे तक याद रखने का है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगी। ये जो मैं हाथ हिला रही हूँ ये किस चीज़ से हो रहा है, या फिर मैं जो क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ या फिर मैं कुछ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ तो ये भी आप कैसे कर पा रहे हो, मतलब मैं कैसे कर पा रही हूँ या फिर मैं बोल पा रही हूँ, सांस ले पा रही हूँ, जो भी मैं कुछ क्रिया कर रही हूँ, जो मूवमेंट कर रही हूँ, ये कौन सी चीज़ के वजह से हो रहा है। ये सब वात दोष के वजह से हो रहा है। और आज का हमारा टॉपिक वात दोष है। हमारी बॉडी में जो भी कुछ क्रिया होती है ये किस वजह से होते हैं, वात के कुछ गुण होते हैं उसके वजह से। वात के प्रकार होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे काम वात सिर्फ वात ही कर रहा है, वात के भी तो कुछ ये होंगे ना, मेन प्रकार होंगे, तो वही हमारे हर अलग अलग पार्ट में मतलब उनका अधिष्ठान होता है, तो वो अलग अलग पार्ट से हमारे जो क्रिया है उनको करवाते हैं। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लास्ट में जब टॉपिक होगा ख़त्म तो हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वात दोष ना बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इतना सब हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम ही नहीं होता है। आपको कम से कम 7 से 8 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, समझ रहे हो। तो आप ये सब नहीं लिख सकते हो इतना बड़ा। तो हम ये लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। अभी शुरू करते हैं वात दोष। गाइज मैं मुझे याद है मैंने बीएमएस जो है वो मेरा मराठी सब्जेक्ट था बीएमएस में, तो मेरे पास सब मराठी के बुक्स है ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास मराठी बुक्स है तो मैं मराठी में पढ़ाऊँगी, नहीं। मुझे ये भी पता है कुछ हिंदी जानते हैं जिनको मराठी नहीं आती है, तो मैं बस मराठी में पढ़ूंगी, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं हिंदी में ही करने वाली हूँ। तो आई थिंक आपको समझ जाएगा। और जो मराठी बच्चे हैं उनको ऑलमोस्ट लोगों को हिंदी आ जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं निरुक्ति से। तत्र वा गतिगंध नयोरिति धातुः, मतलब वा ये धातु से और त ये प्रत्यय से मिलके क्या बना है, वात ये शब्द बना है। वा का मतलब क्या है, गति होती है, और उसको ही मतलब उसका ही और एक मीनिंग है गंधन। गंधन मतलब उत्साह देना। जो अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ ये चीज़ का मतलब पढ़ने का ऑब्वियसली किसी को मन नहीं करता है, लेकिन पढ़ने के लिए फोर्स कौन करता है, उत्साह कौन देता है, वात दोष देता है, ठीक है। तो अब हम पांचभौतिक संगठन देखेंगे। वात कैसा है ना, हवा जैसा है, एकदम हल्का है। तो इसमें ना वायु और आकाश, इसका मतलब हम ये बस याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, इसका कुछ सेंस नहीं बनता इतना। तो इसमें कौन से महाभूत का प्रीडोमिनेंसी है, वायु और आकाश का, इतना ही याद रखने का है आपको। अब वात दोष की सामान्य स्थान देखते हैं। वात दोष ऑब्वियसली पूरे बॉडी में, वात दोष क्या, वात पित्त कफ ये तीनों दोष पूरे बॉडी में, लेकिन इसमें भी आप कौन से ऑर्गन्स में ये सब प्रीडोमिनेंसी आपको देखनी है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादानम विशेषतः। तो पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में है, कटी मतलब पेल्विक रीजन में है, शक्ति मतलब अपना जो थाई रीजन होता है उसमें, श्रोत्र मतलब अपने कर्ण अपने कानों में भी उसका अधिष्ठान है, अस्थि मतलब अपने बोन्स जो बोन्स है उसमें, और स्पर्शन इंद्रिय मतलब अपनी स्किन में उसका प्रीडोमिनेंसी है। इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंसी किस में है, पक्वाशय में, अपने लार्ज इंटेस्टाइन में। अब एक ऐसा है, ये क्वेश्चन ना आपको मतलब 10 मार्क्स के लिए, सॉरी मेरी मराठी निकल जाती है बीच में से ही, ये जो क्वेश्चन है ये ना 10 मार्क्स के लिए आपको आने वाला है। तो ऑब्वियसली आप ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते हो कि स्थान में फिर वात दोष मतलब पक्वाशय में तो उसका एक्सप्लेनेशन लिख दो। आपको ऑब्वियसली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पढ़ना है, लेकिन ये जो है ये आप पेपर में इतना ही लिख के आ सकते हो कि पक्वाशय कटी शक्ति ये सब जो है
उसके ये है प्रीडोमिनेंसी, मतलब डोमिनेंट है इसमें वात दोष ऐसा। अब ना हम क्या करते हैं, गुण देखते हैं। तत्र रुक्ष लघु शीतखर सूक्ष्म चलो अनिलः। अब ये सब गुण ना दिए हुए, तो इसमें क्या है, हमको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, लेकिन अगर हमको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है फिर से, तो हम ये सब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर भी मैं करूँगी यहाँ पे एक्सप्लेन। रुक्ष मतलब ना ड्राइनेस होती है, अपने जो बॉडी में जो स्टिकीनेस है या फिर जो मतलब वेटनेस है ना, ऐसा ओलावा बोलते हैं हम मराठी में उसको, तो वो ना सोक करता है कौन, वात दोष। अब लघु मतलब जो होता है ना वो छोटा होता है, मतलब वजन से छोटा होना। तो लघु गुण क्या करता है, हर जो छोटी चीज़ है तो वहाँ तक जाने की एबिलिटी किसकी होती है, वात दोष की होती है, ठीक है। शीत मतलब ठंडापन, एकदम अपने बॉडी में ना टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करता है, वात दोष करता है। लेकिन खरा देखेंगे, वृक्ष की भी आगे की जो स्टेप है ना वो खरा होता है, मतलब एक प्रकार का वृक्ष ही समझ लो, जो सेल्स वगैरह जो है तो उनको सेल्स को क्या करता है, सेपरेट करने का काम खरा गुण करता है वात दोष का। तो इसमें और सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा, एकदम ही छोटा वायु है। हम ना अभी कंपेयर करेंगे, जो ना हवा है वो महसूस तो हो रही है लेकिन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। हवा जो है ना हर छोटी से छोटी चीज़ तक जाती है, क्योंकि वो ना एकदम सूक्ष्म होती है, हमारे नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। मतलब वो ना वात जो है ना उसको हम थोड़ा वायु से, मतलब हवा से थोड़ा कंपेयर करके देखें ना तो वो ऑलमोस्ट वैसा ही है वायु जैसा, तो इसलिए इसको सूक्ष्म बोला गया है। चलो मतलब जो हिल रही हूँ ना मैं, अभी हाथ हिला रही हूँ, बोल रही हूँ, वो सब चीज़ें, वो जो चल रहा है, जो मूवमेंट हो रही है ना, वो गुण अपने वात दोष में है। इसमें एक श्लोक दिया है, पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। मतलब पंगु मतलब क्या है, अपंग है, और पित्त और कफ कैसा है, अपंग है, और इनसे काम कौन करवाने वाला है, वात दोष करवाने वाला है। ये आप लिख सकते हो, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अगर लिखने बोला है तो लिख सकते हो आप। अब ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सामान्य कार्य का, क्योंकि यह श्लोक ना वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसका सेपरेट से भी आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि वात दोष की सामान्य कार्य बताओ। तो ये श्लोक आपको रटा हुआ चाहिए, मैंने भी रटा था, टाइम लगता है, टाइम लो, लिख के रटो। जिसको नहीं होता है ना कि भाई मेरा ऐसा नहीं होगा, मैं तो लिख के ही रटूंगा, तो वो लिख के ही रट सकता है। मैंने तो वैसे ही रटा था, मैं वैसे ही रटती हूँ ऑब्वियसली, मुझे लिखने के बजाय ऐसा आता ही नहीं, मैं हर चीज़ लिख रटती हूँ, तो ये अच्छा पड़ता है। और जब भी ना हमको ऐसा अपन ऐसा ओरली रटते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है लिखते टाइम ना हमको याद नहीं आता भाई इसके सामने क्या था, लेकिन अपन लिखते हैं ना तब याद आता है, हाँ ये ऐसे नाम करके कुछ तो था, फिर वो लिख के ही होगा, लिख के ही रटो आप श्लोकास। इस श्लोकास के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे कर सकते हैं श्लोकास को मेंटेन ऐसा, ठीक है। अब भी देखते हैं वात दोषाची सामान्य कार्य। आयुस्तंत्र यंत्रधर प्राण उदाहरण समान व्यान अपान आत्मा प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वाचा नाम नियंता प्रणेता च मनसः सर्व इंद्रिय नाम उद्योजकः सर्व इंद्रिय अर्थ नाम भ्योड सर्व शरीर धातु व्यूहकरः संधानकरः शरीरस्य प्रवर्तको वाचः प्रकृति शब्द स्पर्शयोः श्रोत्र स्पर्शनीयन मूलम हर्ष उत्साहयोनि समीरणो अग्नेहि दोष संशोषण क्षिप्त बहिर्मलानां स्थूलानां स्तोत्रसां भेतां कर्ता गर्भाकृतीनां आयुष्य अनुवृत्ति प्रत्ययभूत भवत्या कुपितः। ऑब्वियसली अब बहुत बड़ा श्लोक है मुझे पता है, लेकिन इससे भी बड़े सेकेंड ईयर में श्लोकास है, तो आपको ये आदत डालनी ही पड़ेगी, इसके लिए ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो चलो अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायु यंत्र तंत्रधर, अभी यहाँ पे ना एक MCQ बनता है, यंत्र म्हणजे शरीर व तंत्र म्हणजे शरीराच्या क्रिया। अभी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ना MCQ का, जो वायु तंत्र यंत्र धरा दिया है, इसमें यंत्र का मीनिंग क्या है या फिर तंत्र का मीनिंग क्या है। दिखने में बहुत इजी दिख रहा है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, लेकिन जब MCQ आता है ना हम सीरियसली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे टर्म में आया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए बता रही हूँ, इस पर फोकस दो। MCQ ना हाथ के मार्क्स होते हैं, तो उसको कभी छोड़ना नहीं है। यंत्र क्या है, शरीर है, अपनी बॉडी है, और तंत्र मतलब शरीर के जो भी क्रिया मूवमेंट्स हो रहे हैं वो शरीर रूपी यंत्र व त्या यंत्राचे कार्य सुव्यवस्थित ठेवणे, मतलब जो शरीर है,
ठीक है। और जो उसके ऑर्गन अपनी सिस्टम है उसका जो मूवमेंट है या फिर उसके जो कार्य है, जो फंक्शनिंग है, उसको प्रॉपर रखने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, वाद दोष कर रहा है, ठीक है। मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग लिखना है और जो मैं बता रही हूँ उतना भी लिखाना सफिशिएंट है उतना। अब देखते हैं प्राण उदाहरण समान व्यान अपानात्मा, ठीक है। ये क्या दिया है, ये ना प्रकार है वाद के, तो इतना ये है नहीं उसमें कुछ, वाद दोष के जो प्रकार है उतना ही लिखना है। प्राण उदान समान व्यान अपना अपान, ये 5 प्रकार होते हैं, इतना ही लिखना है बस। प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चा वाचा नाम, अभी ये क्या है ना, अपने जो मूवमेंट्स है ना उसमें भी 2 प्रकार किए हैं इन्होंने। एक उच्च चेष्टा मतलब एकदम इम्पॉर्टंट महत्वाची हालचाल, मतलब इम्पॉर्टंट मूवमेंट्स अपनी, और जो अवचेष्टा मतलब दुय्यम स्वरूप की इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स, तो इन्होंने 2 भाग में उसको ये किया है, डिवाइड किया है। तो इम्पॉर्टेंट वाली कौन कौन सी है, हृदय गति मतलब हार्ट मूवमेंट, श्वसन गति मतलब रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, और संधिगत गति मतलब जॉइंट्स, जो जॉइंट है उसकी मूवमेंट्स, ठीक है। और तुलनात्मक दुय्यम चेष्टा मतलब सेकेंडरी मूवमेंट्स ना अपनी, कैसी, जो मैं अभी आंखें झपका रही हूँ, मूवमेंट जो है वो दुय्यम प्रकार की मूवमेंट्स, ऐसे समझ लो, ठीक है। नियंत्र प्रणेता च मनसः, नियंता से ही समझ आ रहा है कि नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो क्या रेगुलेट कर रहा है, अपना जो मन है। अभी मन आत्मा ये हमें है ना फर्स्ट ऐसे ही लगता है कि भाई ये मन आत्मा क्यों दिया है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या इधर जादू टोना करने आए हैं, तंत्र मंत्र फूकने आए हैं क्या, नहीं, ये बहुत अलग कंसेप्ट है, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप ये समझने के लिए समझ लो, रटने के लिए रट लो फिलहाल तो। मनावर नियंत्रण ठेवणे मतलब मन पे कंट्रोल करने का काम कौन करता है भाई, अपना वाद दोष करता है। मनाला त्याची कार्य करण्यासाठी प्रेरणा देणे, अभी अपन ना बहुत आलसी होते हैं, मेरे को पता है, तो कोई ना जब तक अपन को ऐसा बोलता नहीं भाई ये काम कर, तूने ये करना ही चाहिए या फिर ये हो जाएगा, तब तक ना हम कुछ करते नहीं। वैसे ही वाद दोष क्या करता है, मन को ना प्रेरणा देता है कि भाई तू ये काम कर, ये तेरा काम है, ये तूने करना ही चाहिए, ऐसा। इंद्रिय अभिग्रह मतलब श्रोत्र, त्वचा, नाक, जिव्हा, चक्षु या 5 ज्ञानेंद्रियांना शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ग्रहण करण्यासाठी प्रेरणा देणे, या मनाच्या कार्याला ज्ञानेंद्रिय अभिग्रह म्हणतात। मतलब अभी जो अपने ज्ञानेंद्रिय है, लाइक सेंस ऑर्गन्स बोल सकते इनडायरेक्टली, आयुर्वेदा के सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो इनको काम करने में मतलब इनका जो ना विषय हो, जो सब्जेक्ट है, अभी कान, श्रोत्र, उसका क्या काम है, सुनना, शब्द ग्रहण करना। और ये जो है ना शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इसको हम तन्मात्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ज्ञान इंद्रिय को उनके तन्मात्रा जो विषय है उनको जो ग्रहण करवाने में हेल्प करता है, कौन करता है, वाद दोष करता है। तो यही इसका मतलब मीनिंग है, इंद्रिय अभिग्रह, ठीक है। सर्व इंद्रिय नाम उद्योजक, ज्ञानेंद्रिया नाम व कर्मेंद्रियांना आपापले विषय ग्रहण करण्यासाठी प्रेरणा वाद दोष। अभी ना भाई ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जो है उनसे काम करवाता है, कौन करवाता है, अपना वाद दोष करवाता है। सर्व इंद्रिया नाम भिहोडा, प्रत्येक ज्ञानेंद्रियाला आपल्या विषयांकडे आकर्षित करणे हे वाद दोषाचे कार्य आहे। मतलब जो भी ज्ञानेंद्रिय है ना अपने, कौन कौन से देखे थे, श्रोत्र, त्वचा, नाक, वो जो ज्ञानेंद्रिय है उनको अपने जो सब्जेक्ट्स है, जो काम है, उनको करवाने में हेल्प करवाता है, कौन करवाता है, वाद दोष करवाता है। सर्व शरीर धातु व्यवकर, धातु व्यवकर मतलब गुंतागुंतीची रचना है, मतलब जो काम जो कुछ भी ऑर्गन्स है उनको ना ऐसा उनको ना अपनी अपनी जगह पे स्टेबल करने का काम कौन करवाता है, वाद दोष करवाता है। ध्यान करो, शरीर से मतलब शरीर में जो भी शरीर, आत्मा, मन, इंद्रिय, ये जो है ना उनको सबको जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ के रखने का, जोड़ने का भी और जोड़ के रखने का भी, आगे भी जुड़ के ऐसा कौन करवाता है काम, अपना वाद दोष करवाता है। प्रवर्तको वाचा मतलब बोलने में प्रेरणा देता है, भाई तू बोल, तेरे मन में जो है ना वो तू बोल दे, जो भी है वो बोलने का काम कौन करवाता है अपन से, ये अपना वाद दोष करवाता है। प्रकृती शब्द स्पर्श हो, कर्णामधून शब्द वहन, त्वचेमधून विविध स्पर्शाचे वहन व ज्ञान वाद दोषामुळे होते। अब देखो कान का काम क्या है, सुनना, तो उसको सुनने के लिए मतलब उसका वहन करता है, कौन करता है, वाद दोष करता है। स्पर्श में अपना जो वायु है, मतलब जो अपनी स्किन है उसको अलग अलग प्रकार के जो स्पर्श है उसको सेंस करने का काम कौन करता है, वाद दोष करवाता है। हर्ष, उत्साह, योनी, हर्ष मतलब आनंद होता है, काम करण्यासाठी शरीर, मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियांना प्रेरणा देणे म्हणजेच उत्साह आहे। मतलब अभी ना
कोई भी काम करना है ना तो उसके लिए उत्साह चाहिए, आनंद रहना चाहिए, इंसान हैप्पी रहना चाहिए। भाई मुझे ये काम करना है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझे उत्साह कौन दे रहा है, हर्ष कहाँ से आ रहा है, ये ना वात दोष से आ रहा है। ठीक है। समीरणो अग्नि, जाटर अग्नि संक्षुप्त करनी, मतलब ये देखो जाटर अग्नि जो अपनी अग्नि रहती है ना, जो अपने अन्न को जो अपन खाते हैं उसको जो पचाती है, वो अग्नि को स्टिमुलेट कौन करता है, वात दोष करवाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए ये टाइम लगने ही वाला है तो आप ये सुनो, अच्छे से सुनो। अगर सुनोगे मतलब विजुअल कर पाओगे कि भाई ये कैसे होता है, क्या होता है, तभी लिख पाओगे। तुम ये रट के नहीं जा सकते हो। ये श्लोकास रटना है, ऑब्वियसली मैंने अभी बोला था कि रटना है, वो तो रटना ही है, लेकिन ये बाकी का एक्सप्लेनेशन ना आपको रट के नहीं होने वाला है, वो आप भूल जाओगे। दोष संशोषण, शरीरामधले क्लेदाचे म्हणजे अनावश्यक द्रव्यांशांचे व स्नेहाचे शोषण वादे, मतलब जो भी अपने बॉडी में फ्लूइड्स है, ठीक है, जो भी बॉडी में फ्लूइड्स है, मैंने बोला था वृक्ष गुण क्या करता है, अपने जो बॉडी में फ्लूइड्स है, जो भी मतलब ओलावा है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। तो वात दोष जो भी फ्लूइड्स है उसको क्या करता है, द्रव को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्षेप्ता बहिर्मलानम, बहिर्मलम, बहिर मतलब बाहर, और मल मतलब जो भी कुछ मल है ना, 3 प्रकार के मल होते हैं अपने, स्वेद, मूत्र, मल और पुरुष। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो मल है ना उसको बाहर निकालने का काम कौन करने वाला है, वात दोष करने वाला है। ठीक है। स्थूलाणु स्त्रोतसां बेताम, सर्व लहान व मोठ्या स्त्रोतसांची गर्भावस्थेमध्ये निर्मिती करण्याचा, अभी जो जब भी मम्मा के वूम में होता है कौन, बच्चों, ठीक है, तो उसके अंदर ना जो स्त्रोतस रहते हैं, लाइक अभी स्त्रोतस ना वो अलग कंसेप्ट है, वो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे हम, लेकिन एक प्रकार के समझो, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो वेन्स या फिर आर्टरीज टाइप ही मतलब पूरा है, ऐसा नहीं, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ कि स्त्रोतस क्या है। तो ना वो जो अपने बॉडी में जो कुछ चैनल्स होंगे ना उसको डेवलप कौन करता है, वो भी गर्भ जब निर्मित होती है वो गर्भ में वात दोष करवाता है। कर्ता गर्भाकृति नाम, बॉडी जो जब ना बच्चों अपने मम्मा के वूम में होता है ना तब भी वो क्या करता है, उसके बॉडी को आकार, मतलब जो अपन को कान है, नाक है, आंखें है, अपनी बॉडी है, हाथ पैर सब है, ये सब हेल्प कौन करवाता है करने में, वात दोष करवाता है। वात दोष ना यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोष है, बहुत ज़्यादा। अगर वो नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा ना तो फिर बॉडी की अपनी क्रिया हो ही नहीं सकती। आयुषो अनुवृत्तो प्रत्यायभूतो भवति कुपितः, मतलब अगर वात दोष खत्म हो गया या फिर कुपित हो गया तो अपना आयुष्य, अपनी जो आयुष्य है ना, अपनी लाइफ है ना, वो खत्म हो जाएंगी। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये ना 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है, मतलब आ सकता है, तो ये ना आपको ये सेपरेट टॉपिक करना है। लेकिन अगर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो इसमें हम ये सब नहीं लिख सकते इतना बड़ा, तो हमें लिखना कौन सा है, अष्टांग हृदय संहिता में जो श्लोक दिया है ना वो लिख के उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख दो भाई। तो वो क्या है हम देखते हैं। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने समगत्याच धातु नाम अक्षा नाम पाठवेन च, ठीक है, ये आपको लर्न करना है। अभी उसका मीनिंग क्या है मैं ये बताती हूँ। उत्साह मनाला कार्य, अभी उत्साह मैंने पहले ही बोला था कि भाई कार्य आपको करना है, वर्क करना है, तो उसके लिए उत्साह चाहिए, और वो उत्साह कौन देने वाला है, वात देने वाला है ऑब्वियसली। उच्छ्वास व निश्वास, मतलब जो अपन इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन कर रहे हैं ना वो भी कौन करने वाला है, वो श्वसन क्रिया, मतलब अपनी जो क्रिया है, अपन सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसकी क्रिया कौन करने वाला है, ऑब्वियसली वात ही करने वाला है। चेष्टा, हम जो हालचाल कर रहे हैं वो भी वही करने वाला है। वेग प्रवर्तन में, वेग क्या होता है ना, अपना जो मूत्र है, पुरुष है, मूत्र मतलब जो टॉयलेट है, या फिर पुरुष मतलब अपने स्टूल्स पास करवाने में हेल्प कौन करेगा, विसर्जन उसका मतलब बाहर निकालने में हेल्प कौन करने वाला है, वात दोष करने वाला है। इंद्रियांमध्ये ज्ञान ग्रहण सामर्थ्य, मतलब जो अपने इंद्रिय है, मैंने बोला था अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो भी है उसको मतलब उसका ज्ञान ग्रहण मतलब जो उसका काम है वो ग्रहण मतलब वो करने में हेल्प कौन करने वाला है, वात दोष करने वाला है। अभी ना हम क्या देखते हैं, वात दोष के प्रकार देखते हैं, उसके बाद उसकी विकृति देखेंगे और उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वात दोष के प्रकार में ना जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ अभी, वात दोष के प्रकार में क्या क्या लिखना है आपको, एक तो सामान्य मतलब उसका सामान्य स्थान लिखना है कि भाई कौन सा प्रकार कौन से स्थान पे है। मैंने बोला था ना हर जगह पे वात है ऑब्वियसली, लेकिन उसके प्रकार है, ठीक है, हर अलग काम ना हर अलग वात दोष कर रहा है, हर अलग प्रकार कर रहा है, तो ठीक है उसमें हम देखेंगे। अभी वो सामान्य स्थान देखेंगे, उसके बाद उसका कार्य क्या है उस स्थान पे, इतना ही देखने वाले। तो ये सब आप
आपके मज़े के लिए या फिर नॉलेज के लिए आप पढ़ लो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पढ़ना ही है। चलो, तो आप ना वात दोष के प्रकार पे आ जाओ। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, आत्मा। अभी प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु, ये 5 प्रकार है। ये आपको रटे ही होने चाहिए। वाइवा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते, भाई प्रकार बता दे, 5 प्रकार बता दे, वो भी तीनों दोष के 5 मेन प्रकार है। ऐसे बहुत प्रकार है वात दोष के, ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी 5 प्रकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके श्लोकास आप मतलब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर है इम्पॉर्टेंट लेकिन नहीं हो रहे तो कम से कम एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अब श्लोकास देखते हैं। प्राणोत्तर मूर्धगः, मूर्धा मतलब अपना जो शीर प्रदेश होता है उसका मीनिंग होता है मूर्धगः। शीर भी नहीं पता होगा ना, हेड, अपना दिमाग, अपना सर जो है, उधर प्राणवायु बसता है। तो हाँ, उसका सामान्य स्थान क्या लिखने वाले हो, शीर प्रदेश या फिर मूर्धा, ठीक है। ऊर कंठचरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक शटिवन चवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत। अभी ऊर कंठ जो अपन ना ये करते, इंस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं, फिर मतलब जो खाया अपन ने, अन्न खाया, फूड खाया, तो उसको हम अभी सॉलो तो करेंगे ही ना। वो कैसे हो रहा है, वो कंट्रोल कौन कर रहा है, अपना प्राणवायु कर रहा है। और हृदय धारण मतलब कंट्रोल ओवर हार्ट रेट, जो अपना हार्ट रेट है या फिर हर्ट है उस पर कंट्रोल, उसको कौन देख रहा है, संभाल कौन रहा है, अपना प्राणवायु देख रहा है भाई। और बुद्धि धारण मतलब जो भी अपने दिमाग में, उसका ऑब्वियसली स्थान कौन सा है, मूर्धा है, अपना सिर है। तो जो भी कार्य होने वाले हैं ना अपने दिमाग में, वो सब कौन करने वाला है, प्राणवायु करने वाला है। ये उदान वायु देखते हैं अभी। ऊरस्थान उदानस्य नासानाभिगलश्चरित वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति की क्रिया। तो अभी जो उदान वायु, ऊ से याद रखने का, ऊ से उदान वायु, ऊ से ऊर, ऊर मतलब अपना थोरैक्स रीजन जो है उधर कौन रहने वाला है। अभी ना हम कैसे कर रहे हैं, हम पहले ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर कौन था, प्राणवायु था, और इधर कौन है, उदान वायु है। तो उदान वायु में क्या है, वो ऊर स्थान पे है, थोरैक्स रीजन में। तो ये अपना स्थान हो गया। अभी कार्य देखते हैं, ऊर स्थान, ठीक है। उसमें अभी वो कहाँ कहाँ होता है, नासा में होता है, नासा मतलब अपने नाक में होता है, ठीक है। फिर नाभि प्रदेश में होता है, जो अपना अम्बिलिकस है ना, वहाँ पे होता है। गला प्रदेश में होता है। ऊर स्थान तो ये तो अपना प्रमुख स्थान है उसका, उधर होता है। तो इसका काम क्या है भाई, जो मैं अभी बोल रही हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं कैसे बोल पा रही हूँ, उदान वायु की वजह से। तो ये, और जो अपन प्रयत्न करते हैं कोई भी काम करने के लिए, अपन एकदम हालचाल करते हैं, क्रिया करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ये भी कौन करवाता है हमसे, उदान वायु करवाता है। हमको बल देने का काम, फिर हमको मतलब स्किन टोन, अपना जो भी कलर है वो देने का काम, या फिर हमारी स्मृति मतलब हमारी मेमोरी है उसको ढंग से रखने का, मतलब उसको प्रोसेस करवाने का काम कौन कर रहा है, उदान वायु कर रहा है। या आपको लिखते आना चाहिए, इतना तो दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। व्यान वायु, व्यानो हृदय, इधर अभी एमसीक्यू वाला है, ठीक है। व्यानो हृदय स्थित कृष्ण देहचारी महाजभ गत्य उपक्षेपण अपक्षेपणी निमेश उन्मेष आदि आदि कहा। अभी इसमें क्या है ना, देखो व्यान वायु कहाँ पे स्थित है, हृदय में स्थित है। और वो कैसा है ना, सबसे ज्यादा गतिमान कोई वात दोष होगा प्रकार उसका, तो ये व्यान वायु है भाई। और इसमें अभी इसका क्या काम क्या है, मतलब जो भी बॉडी की अपनी ये है मूवमेंट्स है, तो वो कौन से डायरेक्शन में करवाना है, ये इसका काम है। लाइक देखो अभी प्रसरण मतलब जो अपन ऐसे एक्सटेंशन करते हैं ना, वो प्रसरण करना, या फिर आकुंचन मतलब फ्लेक्शन करना, कि भाई एकदम ऐसा बॉडी की तरफ ऐसा आकर्षित हो जाना ऐसा, या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट्स जो होती है अपनी, या फिर अपवर्ड मूवमेंट्स होती है, मतलब ऐसा अपवर्ड ऐसा डाउनवर्ड मूवमेंट्स कौन करवा रहा है, अपना वह दोष करवा रहा है। या तिर्यक गमन मतलब लैटरल मूवमेंट्स, अपनी जो लैटरल मूवमेंट्स ऐसी है तो वो कौन करवा रहा है, वह दोष करवा रहा है। तो ये जो मूवमेंट्स थी ना, ये आप लिख सकते हो इसमें, किसमें, व्यान वायु में। उसका सामान्य स्थान कौन सा था, हृदय था। और इसमें ना ये महाजव ये क्रिया ना कौन से वात के प्रकार में होती है, ऐसा एक एमसीक्यू आता है, तो इसको आप एमसीक्यू करके लिख लो, एमसीक्यू ऐसा महाजव ऐसा।
समान वायु समान अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरती सर्वतः, ठीक है। और उसके आगे वाली लाइन मतलब देखो, समान अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरती सर्वतः अन्न गृहंती पचती विवेचयति मुच्यंती। अभी देखो, समान अग्नि समीपस्थ, अग्नि के समीप जो है, जो जाठर अग्नि के समीप है वो कौन सा वात है? समान अग्नि है अपना, सॉरी समान वायु है। ये कौन कौन से काम करवाता है? अन्न गृहंती, जो अपन खा रहे हैं ना उसको स्वॉलो करने का काम ये करवाता है। अन्न पचती मतलब जो अन्न को हम पचाने वाले हैं तो उसमें, उसके प्रोसेसिंग में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद विवेचयति मतलब उसके जो शोषण, अन्न का जो शोषण मतलब एब्जॉर्प्शन होने वाला है उसमें भी हेल्प कौन करने वाला है? समान वायु करने वाला है। और अन्न मुच्यंती मतलब पक्वाशय में, लार्ज इंटेस्टाइन में उसको ढकेलने वाला है आगे आगे कि भाई अभी काम हो गया, अभी शोषण एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अभी उसको बाहर निकालना है ना, बाहर निकाल मतलब पुरुष को बाहर निकालने में भी हेल्प कौन करने वाला है? अपना समान वायु करने वाला है, वात करता है, ठीक है। अपानो, हाँ, अपानो अपानांग श्रोणी वस्ति मेंढ्र गोचर शुक्र आर्तव शकृत मूत्रग गर्भ निष्क्रमण क्रिया। अभी ये कौन कौन से, अभी अपान वायु ना किधर होता है? अभी देखो, अपान वायु ना सबसे नीचे वाले पार्ट में होता है, जो अपनी अम्बिलिकस होती है ना उसके नीचे वाला पार्ट कौन सा है? अपना अपान वायु है, ठीक है। तो इसमें ये कौन कौन से काम करता है? जो सीमेन है ना उसको बाहर निकालना, एक्सपल्शन और सीमेन। आर्तव निष्क्रमण मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो बाहर निकालता है, उसको भी मेंटेन कौन करने वाला है? अपना अपान वायु करना है, रेगुलेट करने वाला है, नो अपना अपान वायु का काम है। मूत्र विसर्जन, पुरुष विसर्जन, ये सब कार्य कौन करने वाला है? अपान वायु करने वाला है भाई। मतलब देखो, यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर हार्ट में चले गए, फिर उसके नीचे आ गए, फिर उसके बाद कहाँ गए अपन? जठर अग्नि के बाद कहाँ जाएंगे? समान, अभी समान वायु जठर अग्नि के पास ही रहने वाले, उसके बाद अपन नीचे वाली प्रोसेस होंगी ना, अपना टॉयलेट या फिर स्टूल पास करना, ये सब तो नीचे ही होने वाला है ऑब्वियसली। तो हम ऊपर से नीचे जाने वाले हैं, ऊपर से नीचे ऐसे कार्य होने वाले हैं अपने, इसलिए, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है कि भाई याद रख सकते हो, ऊपर से नीचे अगर सीक्वेंस वाइज बता देना है आपको, वाइवा में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना, ऊपर से अपन ऐसा बता सकते कि भाई ऐसा मतलब हेड में क्या होता है, थोरैक्स में क्या होता है, हार्ट में कौन सा वायु होता है, मतलब वात होता है, ये सब अपन बता सकते हैं इजीली, और इंप्रेशन पड़ता है इसे बताने पे। अभी हम क्या देखेंगे? वात विकृति। अभी इतने सब कार्य हो गए, ठीक है। तो क्या लगता है ये कार्य हमारी बॉडी में ऐसे ही चलते रहते हैं कि भाई नहीं कि वात दोष तो कभी खराब हो गया ही नहीं, उसकी वृद्धि नहीं हो, वृद्धि मतलब वो बढ़ेगा ही नहीं, वो कम ही नहीं होगा। जो भी कुछ होता है ना आजकल की लाइफस्टाइल अगर हम देखें तो उसको हम देखें तो बहुत बिगड़ चुका है सब। कोई मतलब कौन से भी ऋतु में कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, कुछ भी मिल रहा है तो उसमें ना प्रकृति हमारी खराब होती रहती है। अभी वर्षा ऋतु चल रहा है ना, वर्षा मतलब रेनी सीजन हमारा चल रहा है, तो उसमें ना ऑब्वियसली वात जो है ना वो बढ़ता है, उसका प्रकोप होता है। ये हम इसमें देखेंगे, अष्टांग हृदय में देखेंगे, तब आपको समझ आएगा। वो आप रिलेट करोगे ना तब और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आती है। तो फिलहाल तो हम देखते हैं अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वात विकृति देखते हैं। उसमें क्या है? वात वृद्धि और वात क्षय है। तो गाइज वात वृद्धि पहले देखते हैं। कार्श कार्ष्णर्यो कामित्व कंप अनाह शक्रोदगः बल इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता। अब कार्श मतलब वजन कम होना। क्यों होता है कि अगर तुम वृक्ष और लघु आहार ले रहे हो तो ऑब्वियसली तुम पतले होने वाले हो। कार्श और ये कार्श ना अलग अलग है। एक कार्श का मीनिंग है वजन कम होना और एक कार्श का मीनिंग है कि हमारा स्किन टोन चेंज होना, ठीक है। अभी उष्ण कामित्व मतलब हमको गर्म खाने की इच्छा हो रही है। अगर शीत गुण बढ़ेगा, वात में शीत गुण बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इच्छा होगी हमें खाने की गर्म। और अना मतलब गैसेस बढ़ जाना, गैसेस बढ़ जाता है अना से। जब भी ना वृक्ष खर विषद ये गुण बढ़ते हैं तो धातु जो है उसका क्षय होता है। जो धातु अपने सप्त धातु हम ये भी पढ़ने वाले हैं, ये सप्त धातु अगर इनमें क्षय हो रहा है तो उससे भी क्या होता है? बल की कमी हो जाती है। अभी देखो इंद्रिय भ्रंश मतलब ग्रास्पिंग पावर, जो अपनी ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाना। इतना भी अगर आपने लिखा, ये इंग्लिश में नहीं लिखते हैं लेकिन जो भी अपनी ग्रहण शक्ति, विषय ग्रहण शक्ति है वो अगर मतलब वो कम हो जाती है, ऐसा इसका मीनिंग है इंद्रिय भ्रंश का। प्रलाप वात वृद्धीमुळे रुग्ण अतिशय बोलतो। मतलब प्रलाप मतलब बहुत ज़्यादा फालतू की बड़बड़ करते रहता है, एकदम चपाड़ 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 चालू ही रहती है ऐसा। भ्रम मतलब चक्कर आना, ठीक है।
शकृत ग्रहण मतलब मलावस्तंभ, मलावस्तंभ मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है। इतना भी लिखे तो भी इनफ है, लेकिन आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। ये तो बस इन केस कि भाई तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो तब लिखा ये सब एक वर्ड में तो भी चल जाता है ऐसा, ठीक है। अब वातक्षय की लक्षणें देखते हैं, ठीक है। जब वात कम होता है बॉडी में तो क्या होता है ये हम देखने वाले हैं अभी। लिंग क्षीणे अनिले अंगस्ते साधु अल्पम भाजते हितम। अब लिंग क्षीणे अनिले मतलब अंगसाद, अंगसाद मतलब ना अपना जो बॉडी है ना वो पूरी ऐसी वीक पड़ जाती है। जब वात कम हो जाता है तब बॉडी हमारी वीक पड़ जाती है, ठीक है। और अल्पभाषित मतलब अभी जब वृद्धि थी तब क्या प्रलाप था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने लग जाता है इंसान। लेकिन जब अल्पभाषित मतलब वातक्षय में क्या होता है, इंसान बहुत कम बात करने लगता है। तो गाइज यही था बस वात दोष, बहुत बड़ा है आई नो। बाकी के दो जो दोष है वो बहुत छोटे हैं और इजीली मैं आपको समझा दूंगी। ये थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो, लेकिन आप अच्छे से देखो इसको, लगा तो आप थोड़ा स्पीड में देख सकते हो, इतना ये कुछ है नहीं इसमें। अब मैं बोलना चाहूँगी कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या लिखने हैं। अगर आपको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ ही गया है तो आप इसमें लिखोगे क्या, तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज अच्छे से बता देती हूँ कि लिखना क्या है और कैसे है, ठीक है। पहले ना कोई भी क्वेश्चन आए आपको पहले उसकी निरुक्ति लिखनी है, मतलब डेफिनेशन लिखनी है। क्या है भाई ये टॉपिक, क्या है, क्यों है, या फिर ये क्वेश्चन दिया है तो इसको तू एक्सप्लेन कैसे करेगा, किसके बेसिस से करेगा, तो ये निरुक्ति आपको लिखनी है। निरुक्ति मतलब डेफिनेशन। संगठन, पंचभौतिक संगठन आपको लिखना है कि भाई इसका क्या था, वायु और आकाश था, तो इसमें महाभूत कौन कौन से डोमिनेंट है, वायु और आकाश है। फिर उसके स्थान लिखने, स्थान का एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, स्थान लिख दो। और उसमें भी इंपॉर्टेंट स्थान मतलब विशेष स्थान क्या है वो लिखना है आपको। गुण, गुण में मैंने बता दिया था, अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 मार्क्स के लिए आपको गुण के भी एक्सप्लेनेशन कुछ लिखने की ज़रूरत है। अगर मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो, और किसी का हो जाता है टाइम मैनेजमेंट तो वो 10 मार्क्स के लिए लिख सकता है। सामान्य कार्य, अभी सामान्य कार्य में ना आपको देखना है अष्टांग अनुसार दिया है या फिर कुछ दूसरा आपने बड़ा वाला देखा था ना उसके अनुसार दिया है, तो मोस्ट ऑफ द अष्टांग अनुसार ही देते हैं वो छोटा वाला, क्योंकि बड़ा वाला 5 मार्क्स के लिए दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा, इतना नहीं लिख सकता एक बच्चा। तो प्रकार में आपको मैंने क्या बोला था 5 प्रकार है, उसमें भी आपको क्या 2 पॉइंट्स लिखने हैं, स्थान और कार्य दोनों, मतलब 5 प्रकार के 2 पॉइंट्स, हर एक प्रकार के 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं, कौन कौन से, स्थान और कार्य का। अब लास्ट में कौन सा ये आने वाला है पॉइंट, विकृति, मतलब बॉडी में अगर वात दोष बढ़ गया या फिर कम हो गया तो क्या हो सकता है। अभी ये जो मैंने विकृति दिए है ना, सब पढ़ाया था मैंने आपको, तो इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आप पूरे के पूरे लिखो, आपके पास टाइम नहीं है तो जो भी आपको सूझ रहा है वहाँ पे, श्लोक तो आपको सबके लिखने हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो भी उस टाइम पे आपको सूझ रहा है कि भाई प्रलाप सूझ रहा है या फिर कार्श, काष्ण, उष्ण कामित्व, ये जो कुछ पॉइंट सूझ रहे हैं ना फटाफट लिख दो, उतना सफिशिएंट है, इतना कोई देखता नहीं है क्योंकि टाइम नहीं होता है पेपर चेक करने के लिए। आपको पेपर लिखना है बस, इतना मतलब पूरा कवर करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में पूरा लिख दूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाले। तो आपको ना क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, अगर आपको पास होना है तो। ऑब्वियसली टॉपर को तो टॉप करना है इसलिए वो पूरा ही लिखेगा, उसको टाइम मैनेजमेंट भी आता है, लेकिन आप खुद को देखो और अपने अनुसार पेपर डिज़ाइन करो कि भाई मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं पेपर कैसा कंप्लीट लिख सकता हूँ, मैं पास कैसे हो सकता हूँ, और वो भी कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पित्त दोष पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा ही रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। ये थोड़ा बड़ा था और एक्सप्लेन पहला ही वीडियो था तो ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया मैंने, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं थी इसलिए। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और जो दोस्तों को आपको लगता है कि भाई उनको नहीं समझ आ रहा है या फिर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो नहीं समझ आ रहा है, तो उनको ये सब शेयर करो। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।